नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण पढ़ रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने गति का समीकरण बताया आप सभी लोगों को कि गति का समीकरण में 3 समीकरण बताया गया था। ठीक है, पहला बताया गया था v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा बताया गया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बताया गया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, यानी कहा जाए कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी। समझिए, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 8वें सेकंड में चली गई दूरी, या 8 सेकंड में चली गई दूरी। तो जैसे 8 सेकंड में चली गई दूरी, इसका मतलब है कि पहले सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक का दूरी। ठीक है, और 8वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब है कि पहले सेकंड से 7 सेकंड तक का दूरी, और फिर पहले से 8 सेकंड का दूरी। तो जो 7 से 8 सेकंड में जो दूरी तय किया गया है उसको कहेंगे कि 8वें सेकंड में तय की गई दूरी है। 1 से लेकर 7 तक या 1 से लेकर 8 तक नहीं, 1 से लेकर 7 तक की दूरी को 1 से लेकर 8 तक की दूरी में से घटा देंगे तो निकल जाएगा 8वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, यानी एक टीवे सेकंड में चली गई दूरी निकालना हो, टीवे सेकंड में चली गई दूरी एक विशेष सेकंड में, तो टीवे सेकंड में चली दूरी अगर हमें निकालना है तो हम इसके लिखेंगे कि t सेकंड में चली गई दूरी और -t-1 सेकंड में चली गई दूरी, यानी इसके लिए htवे लिखेंगे। ठीक है, बराबर लिखेंगे t सेकंड में चली गई दूरी और -t-1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, ht-1। तो चलिए ht को आप जानते हैं u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस टी हो गया टी सेकंड में चली गई दूरी, और माइनस अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे यू टी है, ये यू टी, तो यहाँ लिखेंगे u और इसमें लिखेंगे t की जगह पर t-1 और प्लस हाफ ए, और यहाँ लिखेंगे t-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस इसका गुणा करें इसमें तो ये हो जाएगा यू टी माइनस यू, देखिए, और प्लस 1/2a और इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का गुणा कर रहे हैं यू टी प्लस यू, और माइनस का गुणा तो माइनस ये हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए इसका गुणा हो रहा है, और फिर ये माइनस यहाँ पर तो माइनस हाफ ए, देखिए यहाँ पर जब a का गुणा हो जाएगा 1 में तो क्या हो जाएगा हाफ ए, तो माइनस हाफ ए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का गुणा होगा और माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस, और 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ut से ut कट जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर क्या है, तो ये माइनस u है, क्या है ये यहाँ पे प्लस u है, तो ये हो गया u। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि हाफ a है और यहाँ पे तो हाफ a कॉमन ले लें, प्लस या माइनस u माइनस, देखिए, और यहाँ पर हाफ ए कॉमन ले लें। ठीक है, या प्लस हाफ ए कॉमन ले लें, हाफ ए यानी 1/2 ए कॉमन लें। समझिए जरा ध्यान से, जब यहाँ से 1/2 ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2t हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2t-1। तो ये हो गया टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी। तो लिख लीजिए टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले ये लिखिएगा st माइनस st-1,
एस टी माइनस एस टी माइनस 1, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट। ये लिखिए टीवे सेकेंड में चली गई दूरी बराबर u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1, u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1 होता है। ये त्वरण जब लगेगा उसी दिशा में होगा, उसी दशा में जब त्वरण लग रहा हो, लेकिन जब मंदन कार्य करता है तो उस समय त्वरण जहां जहां a है वो माइनस a हो जाएगा। तो मंदन की स्थिति में लिखिएगा, मंदन की स्थिति में, मंदन का मतलब गति स्लो हो, धीरे धीरे, यानी ब्रेक लगा दिया जाए, एक्सीलरेटर कम कर दें। ठीक है, जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो एक्सीलरेशन करते हैं, यानी उसकी गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी क्या होती है, रुकती है। तो जब मंदन है तो यानी ब्रेक लगा रहे हैं, उस कंडीशन में, मंदन की स्थिति में v बराबर u माइनस ए टी लिखिए पहला समीकरण। दूसरा लिखिए s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा लिखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, जहां a होगा वहां माइनस होगा। और चौथा लिखिए s टी में बराबर u माइनस 1/2a और 2t माइनस 1। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रश्न होंगे, 4 समीकरण बने मंदन की स्थिति में। ठीक है, हो गया। कुछ न्यूमेरिकल लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। लिखिए, हटा दें सभी को। लिखिए, यदि किसी पिंड 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता हो, समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता हो, तो 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे दिया है कि 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, तो 4 यहां लिख दें, u बराबर प्रारंभिक वेग u बराबर 4। ठीक है, और a 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण, तो ये हो गया त्वरण a। ठीक है, और t दे दिया है कितना, 10 सेकेंड, तो v बराबर हम लिखेंगे u प्लस ए टी से। अब यहाँ पर v ज्ञात करना है, u दिया है 4, a का 2 है, t का 10 है, इसका मतलब है कि 4 प्लस 20, इसका मतलब है 24 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए, प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा लिखिए, यदि किसी पिंड 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता हो, विरामावस्था से
चलना प्रारंभ करता हो तो 20 सेकेंड बाद 20 सेकेंड बाद वेग ज्ञात कीजिए तथा 20 सेकेंड में कुल चली गई दूरी भी ज्ञात कीजिए तो चलिए पहले v बराबर दिया क्या क्या है, तो पहले u बराबर 0 विरामावस्था से, तो u बराबर 0, त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t बराबर 20 सेकेंड। तो हमें पता है कि v बराबर होता है u प्लस at से, तो u का मान 0, a का मान 4, t का मान 20, तो ये हो गया 20 चौके 80 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, 20 सेकेंड बाद। साथ ही साथ कुल चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, अब देखिए u का मान 0, t का मान 20 प्लस 1/2 at स्क्वायर, a का मान है 4 और t स्क्वायर 20 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/2 है तो 2 दूना के 4, 2, तो 2 गुणे 20 का स्क्वायर 400, अब ये 400 दूना के 800, देखिए 800 मीटर की दूरी आ गया। कुल तय की गई दूरी कितना हो गया 800। या आप सेकेंड मेथड में आप लगाएंगे तो आप जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो फार्मूला आप तीसरा जानते हैं। अब v तो आप ज्ञात कर चुके हो, v निकल चुका है, कितना है 80, तो यहाँ पर अगर हम रख देते 80 का स्क्वायर, u तो 0 का स्क्वायर और 2 गुणे a है 4 और ये s ज्ञात करना है, तो s बराबर 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और ये 4 दूना के 8, तो 8 से 8 ही ठाई 64, 800, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 800 मीटर। तो आप चाहे इससे लगाइए या फिर इससे लगाइए, कहीं से भी लगाएंगे तो यही आएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया, लग गया। अगला लिखिए, यदि कोई पिंड 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकेंड में 1200 मीटर की दूरी तय करता हो तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये पता है कि a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s बराबर 1200 मीटर,
t बराबर 10 सेकेंड, u ज्ञात करना है। अब ये चारों किस में होता है, तो दूसरे समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में चारों मिल रहा है, s भी है, u भी है, t भी है, a भी है, तो इसी में रख देंगे। 1200 बराबर u ज्ञात करना है, t है 10, 1/2 गुणे 3 गुणे t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10u प्लस ये 100 तो 50 हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 3 गुणे 100 कट जाएगा, तो ये 50, 50 3 150, यानी पहले तो ये हम कर दें कि 0 1 0 1 0 काट दें, तो अब ये हो जाएगा कि u बराबर हो जाएगा 120 ये है और 5 ये 15, तो 15 इधर आ जाएगा, घटा दें तो ये 105, यानी u बराबर है 105 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग भी पूछ सकता है, तो जब u पता हो गया तो अंतिम वेग भी बता देंगे हम। जब अंतिम वेग पूछेगा तो u बराबर जब पता है तो v बराबर u प्लस at, u हो गया 105 और प्लस a का मान 3 और t का मान 10, तो 105 प्लस 30 135 मीटर पर सेकेंड। ये भी इस रफ्तार से, यानी इस रफ्तार पर जब पहुंचा होगा तब वो 1200 मीटर की दूरी तय किया होगा। हो गया, बोलिए। अब लिखिए यदि कोई कार कोई कार 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान हो और कार चालक ब्रेक लगाता हो, जिससे 10 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती हो, तो ब्रेक द्वारा मंदन ज्ञात कीजिए। ब्रेक द्वारा मंदन ज्ञात कीजिए। और गाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी ब्रेक लगाने के बाद चली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब गाड़ी यहाँ पे थे, कार चालक ये कार है, ठीक है, और यहाँ पे बैठा है ड्राइवर, ये ड्राइवर है, ये पकड़ के चला रहा है।
ठीक है, हमने बना दिया है। खूबसूरत नहीं बना है, फिर भी ठीक बना है, काम चलाओ सरकार है। चलिए, ये कार चालक क्या करता है, अपने पैर से यहाँ ब्रेक लगाता है। ठीक है, जब ये ब्रेक लगाया तो ये गाड़ी यहाँ से चली और ये s दूरी आने के बाद यहाँ पर रुक गई। तो रुक गई इसका मतलब v बराबर 0, अंतिम वेग 0, और यहाँ u तो दिया, ये किस वेग से ये आ रही थी, चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, और ये रुकने में कितना समय लगा, तो ये t दिया गया है, कै सेकंड लगा रुकने में, 10 सेकंड का समय लग गया, 10 सेकंड। तो आप जानते हैं कि v बराबर u माइनस ए टी, पहला समीकरण। v के जगह पर 0 कर देंगे, u के जगह पर 40, a नहीं पता है, t तो 10 दिया है, इसका मतलब a गुणे 10 बराबर 40। तो a बराबर हो जाएगा 40/10, यानी कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मंदन कार्य करेगा, मंदन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 4 मीटर पर सेकेंड त्वरण पूछेगा तो त्वरण तो आ गया। अभी दूरी, तो दूरी s बराबर हमें पता है कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ तो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, क्या है, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ पर मंदन लग रहा है तो माइनस, u का मान 40, t का मान 10, माइनस 1/2, a का मान 4 आ चुका है, और t का मान 10 का स्क्वायर। ये हो गया कितना, 400, माइनस 1/2 गुणे, ये 2 दूना के 4, तो ये 2 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणे 10 का स्क्वायर 100। तो ये 400 माइनस 200 बराबर 200 मीटर, यानी कितनी दूरी जाने के बाद रुकेगी, तो 200 मीटर की दूरी जाने के बाद रुकेगी। लगा लीजिए जल्दी से। जल्दी से लगाइए। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है हम 11th की भी क्लास चला रहे हैं, 12th की भी चला रहे हैं। कोई भी बच्चा 11th में पढ़ना चाह रहा हो तो आप उसको जोड़ दीजिए, केवल ओनली 300 रुपया पर मंथ और मैथ और फिजिक्स दोनों का देना होगा। लेकिन ये तभी जब 20 जुलाई से पहले एडमिशन ले लेंगे, और पहली महीने जो है 100 रुपया अतिरिक्त देना है, नहीं पहले महीने 400 रुपया देना होगा, और उसके बाद हर महीने 300 रुपया देंगे जब तक कि उनका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। और 40 से यानी एक लेक्चर पढ़ेंगे, 1 घंटे का, 50 मिनट का या 40 मिनट का एक लेक्चर प्रतिदिन आप पढ़ेंगे, फिजिक्स का भी, और एक लेक्चर पढ़ेंगे मैथ का। ठीक है, तो जो भी बच्चा होगा उन्हें बता दीजिए कि जुट जाएं जल्दी से, 20 जुलाई से पहले तो इसका लाभ मिलेगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद अगर एडमिशन कराते हैं तो उस समय उन्हें पर मंथ 600 रुपया 600 जमा करना होगा, पर मंथ 600 जमा करना होगा दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर। और पहले महीने 700 रुपया, उसके बाद हर महीने 600 रुपया जमा करेंगे, तब जाके वो पढ़ेंगे। लेकिन 20 जुलाई के बाद वाले, और 20 जुलाई से पहले अगर जो जुड़ जाता है वो केवल 300 रुपया मंथ जमा करके पूरा का पूरा क्लास मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी परिचित में हो, दोस्त यार हो, आपका छोटा भाई हो, आपके रिलेशन में है, तो उसे केवल एक बार कहना है। आप कहेंगे तो आपके ऊपर विश्वास होगा, वो आप पर विश्वास करेंगे। आप पढ़ रहे हैं, विश्वास जमाना बहुत ज़्यादा चीज़ होता है कि आप कैसे विश्वास जमाते हैं। हम ऐसे चाहे जितना कहेंगे, लोगों का विश्वास तभी होगा जो हमसे जुटे हैं वो कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें जानते नहीं है, लेकिन आप तो हमें जानते हो। आप अगर किसी से कहोगे तो वो तुरंत जो है जुटने का प्रयास करेंगे। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो कम से कम आपका दायित्व बनता है कि इस चैनल के लिए आप भी कुछ करिए। सुबह से लेकर शाम तक हम आपके लिए मेहनत करते हैं। थोड़ा बहुत आप भी केवल कहना है, चर्चा करना। उम्मीद रखेंगे कि आप जरूर चर्चा करेंगे किसी न किसी से। और हाँ,
आईआईटी और पॉलिटेक्निक की जो तैयारी करेंगे उनके लिए पूरे कोर्स का फीस है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों अगर करते हैं तो पूरे कोर्स का फीस है 8,000 पूरे फीस पूरे का है। लेकिन अगर ये जितने भी आईआईटी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले हैं, अगर वो 20 जुलाई से 25 जुलाई से पहले अगर एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट है। तो अगर कोई भी बच्चा होगा आप उन्हें बता दीजिएगा कि आईआईटी और पूरी गारंटी है, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना हम मैटर देंगे, अगर वो मैटर पूरा वो तैयार कर लेते हैं, जितना क्लास पढ़ाया जाएगा वो अगर तैयार कर लेते हैं तो प्रथम स्थान आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन ये तभी जब कंटिन्यू क्लास करेंगे। कोई भी बच्चा होगा आप उन्हें बताइए कि क्लास चल रहा है, ठीक है, वो ज्वाइन करें, ठीक है, आप बताएंगे तभी असर होगा। हम तो वैसे जो भी हमारे माध्यम है सोशल मीडिया के द्वारा, उसके द्वारा हम डेली ही कुछ ना कुछ प्रचार करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, ताकि लोग जो है उसे देखें। लोग शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखते हैं, आप भी शेयर करते हैं, बहुत अच्छा हमें महसूस होता है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम धन्यवाद भी देते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इसे फैलाने का प्रयास करिए। हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितना समय हमने निर्धारित किया है उतने समय में समाप्त कर डालेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अभी तक जितना हमने बताया है, कोई भी चीज अगर छूट गया है कोई टॉपिक का तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप पे करिए, हम उसे जरूर बताएंगे, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई चीज छूटने न पाए। तो अभी हमने देखा कि जब गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया हमने तो गाड़ी जाकर आगे रुक गई, ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी आगे रुक गई है। लेकिन स्लेटर लेंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। तो हमारे चैनल का स्लेटर जो है आप ही लोग लगाने वाले हैं। जब चैनल का स्लेटर आप लोग लगा देंगे, चैनल निकल चलेगी आगे और फिर पीछे मुड़कर देखेगी नहीं। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे तब जब बहुत आगे चैनल निकल जाएगा। और आपका हमेशा ऐसा नहीं, इसलिए हम डिटेल मांग रहे हैं। जितने लोग जुट रहे हैं सबका डिटेल हम मांग रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम कम से कम कल के डेट में जो भी जुटे, जितने लोग जुटे, उनको ये तो बता सके कि पहली बार स्टार्टिंग में कितने लोग हमारे साथ थे। और इसमें दो राय नहीं, आने वाले दिनों में आप इस चैनल को देखेंगे कहां तक निकल जाएगा। क्योंकि हम एकाएक नहीं बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टिकना है। और रातों रात अगर चमत्कार हो जाएगा, बढ़ जाएंगे तो बहुत तेजी से गिर भी सकते हैं। इसलिए बहुत रातों रात हमें चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। लगातार 3 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, कभी किसी से किसी भी चीज के लिए नहीं कहा होगा। केवल हम पढ़ाते थे, सिर्फ पढ़ाते थे और लोग पढ़ रहे थे। जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा कि सर ने क्या पढ़ाया, क्या एग्जाम में आते हैं वो चीज की नहीं आते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा, जो लोग जुटे हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वे लोग भी अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो कुछ ना कुछ लोगों को बताएंगे और प्रचार करेंगे, आप भी बताएं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कुछ आगे। ये तो समझ में आ गया, मंदन लगाते ही गाड़ी, यानी ब्रेक लगाते ही मंदन कार्य किया और गाड़ी रुक गई, ठीक है। चलिए, अब अगर ये हो जाए कि कोई भी पिंड है और आप जो है उसको फेंकें, आप जो है उस पिंड को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। कहां? ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर आप फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। जैसे आपने ऐसे फेंका, ऐसे इसको आप फेंक रहे हो तो यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया और फिर यहीं से क्या हुआ, नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है। तो जब यहाँ तक आके नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह यहाँ पर रुका। जब नीचे से ऊपर आया तो यहाँ पर पहले रुका है, रुकने के बाद वो नीचे गिरने लगा है। रुका क्यों? क्योंकि जो है उस पर मंदन कार्य किया। क्यों रुका? क्योंकि इस पर मंदन कार्य किया। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पिंड है और ये भूतल है, ऊपर की तरफ अगर हम फेंकेंगे तो यहाँ जो फेंकेंगे वो u वेग होगा, u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे और इस पर गुरुत्वीय त्वरण g, और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है।
तो पहले हम समझेंगे, जब ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे गति क्या होगा, कम होगा, यानी मंदन कार्य कर रहा है। ऊपर की तरफ फेंकेंगे और वो h ऊंचाई तक आया और यहाँ पर आके रुक गया, यानी कितनी ऊंचाई पर गया, h ऊंचाई पर। ध्यान समझिएगा, यानी u वेग से हमने फेंका और h ऊंचाई पर जाकर रुक गया, तो रुका, तो इसका मतलब v बराबर क्या है, 0। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो भी यहाँ पर गिरने में कितना लगेगा, t समय लगेगा। अच्छा, जिस वेग से यहाँ पर हमने फेंका उसी वेग से यहाँ पर आकर टकराएगा। याद रखिएगा कि जिस बिंदु पर जिस वेग से वो गुजर, यानी यहाँ पर अगर जाते समय 10 मीटर पर सेकेंड का चाल था तो आते समय भी 10 मीटर पर सेकेंड का ही चाल होगा। क्लियर है? अगर यहाँ से जाता, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 10 सेकेंड ही लगेगा, ज्यादा या कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहला समीकरण होता है v बराबर u, मंदन लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो माइनस AT लिखेंगे। ठीक है, परंतु a के स्थान पर क्या लिखेंगे, g। ठीक है, तो g लिखें और v के स्थान पर 0, तो यहाँ पर 0 बराबर u माइनस GT। ठीक है, इसका मतलब u बराबर हो जाएगा GT, तो t बराबर हो जाएगा u अपान g, यानी समय निकल जाएगा। जब प्रारंभिक चाल दिया होगा तो समय हम निकाल लेंगे, कब, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तब। दूसरा, अगर h ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है तो h बराबर हम क्या लिखेंगे, ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, एक जगह पर g रखेंगे तो GT स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम तीसरा समीकरण इस्तेमाल करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर क्या है कि gh, v तो 0 है और u स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो u स्क्वायर अपान 2g। तो याद रखिए ये ऊंचाई होता है, यानी u दिया हो और g पता है तो हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, यानी हम कोई चीज को यहाँ से छोड़े, यहाँ पर ये रुका है और जब इसको हम छोड़ते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जब रुका है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यानी u 0, नीचे गिरना प्रारंभ कर रहा है तो u 0 हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे गिरे तो u 0 हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम देखेंगे जब पिंड जो है छोड़ा जाता हो, यहाँ से नीचे की तरफ गिरता हो और ये h ऊंचाई पर, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो u 0 हो जाएगा और यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ v होगा। किस वेग से टकराएगा, v, और ये h है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ निकालें कि नीचे, ऊपर से नीचे जब गिर रहा, ऊपर से नीचे जब नीचे गिरे उस कंडीशन में u तो 0 हो जाएगा, तो u 0 है तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस GT, क्योंकि त्वरण कार्य करेगा, मंदन नहीं, रुकेगा नहीं, स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर u तो 0 है तो 0 प्लस GT है, तो v बराबर हो जाएगा GT। g पता होगा, t पता होगा, तो हम लिखेंगे v बराबर GT, पहला समीकरण। दूसरा है कि h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो अब देखिए u का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि h बराबर हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण ये है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u तो 0 है तो यहाँ v स्क्वायर बराबर ये 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2g। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरे उस कंडीशन में ये है, और जब नीचे से ऊपर फेंके, नीचे से ऊपर फेंका जाता है उस कंडीशन में ये है, नीचे से ऊपर फेंका जाए तो
जल्दी से लिख लीजिए, इससे भी और उससे भी। थोड़ा तेजी से लिखिए। हो गया, लिख ली? जैसे बोले लिखिए। जी का मान याद रखिएगा कितना, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या तो 9.8 या दिया होगा जो भी, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न लिखिए। यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता हो तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा तथा कितने समय में वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। चलिए अब देखा जाए, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लिख लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी प्रश्न देगा, नहीं देगा तो 9.8 रखिएगा। तो अब देखिए अधिकतम कितनी ऊंचाई पर और कितनी ऊंचाई पर जाएगा, कितने समय में जाएगा, दो चीजें पूछा गया है। तो पहला सर ठीक है कि हमें पता है कि जब ऊपर फेंका जाएगा तो v तो 0 हो गया और u दिया गया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो t पूछा गया है, तो हमें पता है कि u यानी v बराबर u माइनस जी टी, या तो अगर फार्मूला पता है तो तुरंत रख देंगे। तो t बराबर v बराबर 0, u बराबर 20 माइनस जी टी, जी का मान रख देते हैं 10। तो t बराबर 10, t बराबर 20, तो t बराबर 2 सेकेंड। 20/10 यानी कै सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा। तो 2 सेकेंड जाने में लगा, 2 सेकेंड आने में, तो कुल कै सेकेंड, 4 सेकेंड लगेगा। चलिए दूसरा है, ठीक है कि h ज्ञात करना है। h बराबर हम ut, t तो निकल चुका है 2 सेकेंड, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से सॉल्व कर लें। तो u का मान है 20, u दिया है 20 और t 2 सेकेंड आ चुका है, -1/2, g का मान 10 और यहाँ t 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 20 गुना के 40 माइनस 2 5 10, 5 गुणे 4
5 चौके 20, 40 में से 20 जाएगा तो 20 मीटर, यानी अधिकतम कई मीटर की ऊंचाई, 20 मीटर की। या आप सीधे लगा सकते हैं कि h बराबर क्या, यू स्क्वायर बाई आपने क्या लिखा, 2g, यही तो लिखा था, यू स्क्वायर बराबर 2g। तीसरे समीकरण से अभी भी लिखा गया था यू स्क्वायर बराबर 2g, तो यहां से लिखेंगे तो u का मान है 20, 20 का स्क्वायर बटा 2 गुणे g का मान 10। अब देखिए यहाँ 20 का स्क्वायर 400 और बटे 20, 0 0 और ये कट जाएगा तो 20, यानी कितना आया, 20 मीटर आया। तो चाहे तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए या यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? अगला नंबर लिखिए, बोले। अगला नंबर लिखिए, 80 मीटर की ऊंचाई से किसी पिंड को छोड़ा जाता हो, 80 मीटर की ऊंचाई से किसी पिंड को छोड़ा जाता है यानी गिराया जाता है, तो कितने समय बाद भूतल से किस वेग से टकराएगी, दो प्रश्न हैं। कितने समय बाद किस वेग से टकराएगी, जबकि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये 80 मीटर ऊंचाई है, यहाँ से गिराया जाता है, इसका मतलब u बराबर 0। 80 मीटर ऊंचाई है तो ये h दिया हुआ है। अब किस वेग से यहाँ टकराएगी तो v पूछा जा रहा है, कितने समय में टकराएगी तो t पूछा जा रहा है, ये दो चीजें पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो 80 मीटर ऊंचाई दिया गया है, क्या दिया गया है, 80 मीटर ऊंचाई दिया गया है, और g दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, हमें पता है कि h बराबर हाफ gt स्क्वायर से। ठीक है, या तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ u का मान 0 है, t का मान चाहे जो रखिए, प्लस 1/2, g का मान 10 t स्क्वायर और h का मान 80। ठीक है, तो ये 2 5 80, तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80/5, तो 16 5 80, तो t स्क्वायर बराबर 16, तो t बराबर 4, तो 4 सेकेंड आ गया। t बराबर क्या आ गया, 4 सेकेंड। दूसरा ये है कि अगर यहाँ v वेग से टकराती है तो दूसरा आप ये v बराबर लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस gt से, तो u का मान तो 0, g का मान है कितना 10, t का मान है 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10 चौके 40, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराएगी। या दूसरा रास्ता यही, आपको सेकेंड मेथड ये है कि आपको पता है कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u का 0 और 2gh, यानी v स्क्वायर बराबर या v बराबर √2gh। अब ये पता है कि 2g है 10, h है 80,
इसका मतलब 20 और 80 का गुणनफल 1600 और 1600 का वर्गमूल 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो यहां से ज्ञात करें या यहां से ज्ञात कर लें, जल्दी से लगा लें इसे। जल्दी से लगाएं। समझ में आ रहा है या नहीं? आया? लग गया? अगला नंबर लिखिए। बोलें, लिखिए। 160 मीटर की ऊंचाई से कोई पिंड या कोई पिंड की जगह पर शीशे की गोली लिखिए। शीशे की गोली गिराई जाती है। जो बालू के रेत में 2 मीटर धंस कर रुक जाती हैं, तो बालू के रेत द्वारा गोली पर लगा मंदन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये 160 मीटर, अच्छा जी का मान नहीं दिया, जी का मान लिख लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है 160 मीटर, ठीक है। और ये बालू का रेत है। बालू के रेत में जब ये जाता है और ये 2 मीटर धंस कर रुक जाता है, यानी ये 2 मीटर है, 2 मीटर धंस कर रुक जाता है, यानी यहाँ पर इसका मतलब जो यहाँ पर पिंड जब बालू के रेत पर गिरेगा तो यहाँ पर जो पिंड का वेग होगा यहाँ से यहाँ तक गिरने का, ये भी इसके लिए यू का कार्य करेगा। समझिए, इसके लिए यहाँ पर जो वेग होगा यू होगा, ठीक है। और जब ये u निकल जाएगा तब हम नीचे आएंगे यहाँ तक, और इसके लिए जब यहाँ पर आएगा तो ये v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दिया है, h दिया है, यानी s दिया है, ठीक है। तो मंदन पूछा जा रहा है, तो चलिए पहले तो हम v ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, v। तो v स्क्वायर बराबर 2gh, तो v बराबर √2gh। 2 गुणे जी का मान 10, h का मान 160, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 दुना के 20, 1600 दुना 3200, ये हो गया 3200 भी। ये तो भी पता हो गया यहाँ पर। अब ध्यान समझिए कि यहाँ का भी पता हो गया इतना मीटर पर सेकंड। यही भी जो है अब बालू के लिए u बराबर ये भी है √3200,
और s बराबर 2 मीटर मंदन मान लिया जाए कि a है और v बराबर 0, इसलिए यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as से v बराबर 0, u स्क्वायर, u का मतलब ये दिया गया है कितना, तो 3200 ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 2 गुणे a और s दिया है 2। अब यहाँ पर 2 दूना के 4, तो 4a बराबर हो जाएगा 3200, तो a बराबर हो जाएगा 3200 बटा 4, 4 बटे 32 यानी 800। इसका मतलब a बराबर है 800 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ये त्वरण मंदन का कार्य करेगा इतना। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया। हो गया, चलिए अगला नंबर। अगला नंबर लिखिए, 80 मीटर ऊंचाई वाले मीनार के शिखर से क्षैतिज में 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता हो तो कितने समय बाद भूतल से टकराएगा तथा मीनार से कितनी दूरी पर भूतल से टकराएगा। अब समझिए, जबकि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जल्दीबाजी ना करिए, अभी रुकिए, समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए हम ऊंचाई पर खड़े हैं, ठीक है, और ये लिए हुए हैं और इसको ऐसे फेंकते हैं क्षैतिज, यानी इधर से हम ऐसे फेंकें, क्षैतिज फेंके, न कि हम नीचे फेंक रहे हैं, बल्कि किधर फेंक रहे हैं, क्षैतिज फेंकेंगे। तो जब क्षैतिज फेंक रहे हैं और किस चाल से, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऐसे फेंकेंगे तो वो दूर जाएगा ना। और अगर हम ये पिंड लिए हैं, इसको छोड़ दें यहीं से, ध्यान समझिएगा, एक ही समय पर एक पिंड को हम इधर फेंकते हैं और इसको हम इधर फेंकते हैं और इसको यहीं से छोड़ते हैं,
तो जब इसको हम ऐसे छोड़ेंगे और इसको फेंकेंगे क्षैतिज, नीचे नहीं, तन को इधर नीचे करके नहीं फेंकना है बल्कि एकदम क्षैतिज फेंकना है, तो दोनों ही एक ही समय पर जाकर भूतल से टकराएंगे। ये छोड़ेंगे तो ये नीचे यहीं पर जाकर टकराएगी और ये जो है दूर जाकर गिरेगा, लेकिन दोनों जो है भूतल पर नीचे जो जाएंगे वो समान समय में पहुंचेंगे, क्योंकि ऊंचाई दोनों के लिए तो समान है। और पृथ्वी जो है जिस गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींच रही है वो तो दोनों को खींचेगी, इसको भी और जो इधर फेंक रहे हैं उसको भी खींचेगी। इसका मतलब यह है कि दोनों पिंड को भूतल पर पहुंचने में समान समय लगेगा। जो हम इधर की तरफ फेंक रहे हैं, इधर की तरफ जो फेंक रहे हैं उस पर कोई त्वरण क्षैतिज में नहीं कार्य कर रहा है, केवल वो नीचे गिराने के लिए गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, क्षैतिज में कोई त्वरण उस पर कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्षैतिज जो दूरी तय करेगा वो समान चाल से तय करेगा, इसी चाल से, और उतने समय तक इस चाल से वो तय करेगा क्षैतिज दूरी जितने समय में भूतल को टकराएगा। यानी अगर 4 सेकंड या 5 सेकंड में नीचे टकराता है, यानी अगर हम इस पिंड को गिरा दें नीचे और जितने समय में नीचे जाएगा उतने ही समय में हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये भी गिरेगा नीचे, तो उतने समय तक क्षैतिज कितना दूरी तय कर लिया, वो दूरी निकालने के लिए उसी समय से और इस चाल में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षैतिज में कोई मंदन और कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा, केवल नीचे या ऊपर के लिए कार्य करेगा। चलिए, इसका मतलब ये है कि 80 मीटर की ऊंचाई से है, ध्यान समझिए, ये मीनार है यहाँ पी पर, और इधर की तरफ हम फेंकते हैं, किस वेग से फेंकते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और जब इसको फेंकेंगे तो ये ऐसे जाकर और यहाँ रुकेगा, यहाँ, तो जो ये दूरी होगा ये हो जाएगा s इंटू जो s बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुणे t, और यह जो t है वो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा t वही है, जबकि ये दूरी कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, तो चलिए, ये 80 मीटर की दूरी गिरने में जो समय लगेगा वो समय, तो जब हम इधर की तरफ फेंक रहे हैं तो नीचे गिरने का जो रफ्तार तो क्षैतिज में रफ्तार है, नीचे गिरने का वेग तो u बराबर 0 है। u बराबर क्या है, नीचे गिरने का वेग u 0। हम इधर का जब फेंकेंगे तो उस समय नीचे थोड़े फेंक रहे हैं, तो नीचे गिरने का वेग तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब u 0 है, तो u 0 है, h बराबर 80 मीटर दिया है, g बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, t। तो t ज्ञात करने के लिए हमें पता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। ठीक है, h के जगह पर 80 रखेंगे, u के जगह पर 0 इंटू टी प्लस हाफ, g के जगह पर 10 और t स्क्वायर, तो ये 2 पाँचे 10, t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, 80 बटा 5 यानी 16, तो t बराबर आ गया कितना, 4 सेकेंड। अब ध्यान समझिए, 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में क्षैतिज में तय की गई दूरी, 4 सेकेंड में क्षैतिज में तय किया गया दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा s बराबर 40 वेग है, चाल है, और t कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया, 40 गुणे 4 यानी कितना, 160 मीटर। इसका मतलब मीनार से कितनी दूरी पर, तो 160 मीटर की दूरी पर जाकर टकराएगी। तो लिख लीजिए, मीनार से 160 मीटर की दूरी पर जाकर टकराएगी। सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए इसे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का क्लास जितना भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। इसको आप एक बार, 2 बार, एक बार देख लीजिए, फिर दूसरी बार जो लिखने लायक है उसे लिख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए। एग्जाम आते आते तक कई बार देखिए, ठीक है, ताकि जितना भी क्लास इधर का है एग्जाम आते आते तक में कई बार, अगर 4 बार 5 बार देख लेंगे तो सारे फार्मूले याद हो जाएंगे।
और सारे फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि एक भी चीज हमारे प्रयास ये है कोई चीज छूटने न पाए, हर तरह का चीज बता दें कि वहां जब एग्जाम में बैठे प्रश्न आए तो तुरंत आपके दिमाग में चलने लगे कि नहीं इस तरह हो रहा था, सर ने ऐसा बताया था। ठीक है, और 50 और 25 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में आप 74 नहीं करेंगे इसकी पूरी गारंटी है। 75 में 75 करेंगे, चाहे वो फिजिक्स और मैथ दोनों में से किसी से कहीं से प्रश्न आ जाए, पूरा हम बताएंगे आपको, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। खुदा ना खास्ता किस्मत खराब होगा तभी एक आध दो प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे नहीं तो 75 में 75 करके आएंगे आप, इसमें दो राय नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। हम उम्मीद रखते हैं कि आप आए दिन आप मेहनत करेंगे, कोई कतराही नहीं करेंगे। आज के समय में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और रिजल्ट अच्छा देकर अपने माँ बाप को खुश करेंगे। आपके माँ बाप तो खुश होंगे ही, आपका लाइफ भी सिक्योर हो जाएगा जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे लोगों से संपर्क होगा, और जब अच्छे लोगों से संपर्क होगा तो आप अच्छा ही बनेंगे, बुरा नहीं बनेंगे। और अगर घसीट मसीट का रिजल्ट लेकर जाएंगे तो वहां हर जितने भी लोग आएंगे सब उसी तरह के होंगे। जब उसी तरह के सभी लोग होंगे तो आप अच्छा भी बनकर आप उसी तरह हो जाएंगे। इसलिए आप वहां जाने का प्रयास करें जहां पर आपसे अच्छे लोग रहते हैं, ताकि उनके संगत में रहकर आप भी अच्छे बन जाइए। यही हमारा प्रयास है और रहेगा अंत तक। तो कल मिलेंगे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, बताइए कि नहीं क्लास चल रहा है, कैंटीन चल रहा है, आप कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा। आप बताइए जरूर, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और हमें और मन करे पढ़ाने का। ठीक है, ताकि और अच्छा किया जाए, कोई चीज छूटने न पाए। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।